Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। So we are going to meditate on Psalm 66. तो आज हम भजन संहिता 66 पर मनन करने जा रहे हैं। And the theme of this psalm is come and see what God has done. और इसका उद्देश्य है आओ और देखो कि परमेश्वर ने क्या किया है। Come and see what God has done. आओ और देखो कि परमेश्वर ने क्या किया है। So the key verse of this psalm is verse 5. इस भजन संहिता का मुख्य बात आयत 5 में लिखा है। And here written like this. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, Come and see what God has done and his awesome deeds for mankind. आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। So Psalm 66 is a psalm of praise, thanksgiving and testimony. भजन संहिता 66 धन्यवाद का और गवाही का है। And thanksgiving and praise and testimony. और धन्यवाद और प्रशंसा और गवाही का भजन संहिता है। Hallelujah. हालेलुया। It calls all people to worship God because of his mighty work. क्योंकि सारे लोग जो परमेश्वर की आराधना करते उसके महान कार्यों के कारण, His faithfulness in trials and his answer to prayer. वो विश्वास योग्य है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So here comes my first point is praise God for his greatness. और यहाँ पर मेरा प्रथम विषय है कि प्रभु की प्रशंसा करो उसकी महानता के कारण। No, not Vishay. Here comes first point. यहाँ पर पहला विषय आता है। First point. पहला टॉपिक बिंदु। आता है, बिंदु आता है। Praise God for his greatness. परमेश्वर की महानता के कारण उसकी हम स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया। For this we can see verse 1 to 4. इसके लिए हम आयत 1 से 4 तक हम देख सकते हैं। Please read it. हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। So the psalm begins with a call for the whole earth to shout for joy to God. इसीलिए पहला आयत में पुकार है सारे लोगों। The psalm begins with a call for the whole earth to shout for joy to God. और भजन संहिता का प्रारंभ होता है कि आह्वान हम सब के लिए कि परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। Hallelujah. हालेलुया। Shout for joy to God. परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। Worship is not merely a response to blessings. आराधना केवल आशीष के लिए नहीं, It is a recognition of who God is. ये आराधना तो पहचान है कि परमेश्वर कौन है। Hallelujah. हालेलुया। Many times when we worship God, when God gives us blessing and God bless us in many things, that's why we worship. But the psalmist says we should not worship God because of the blessing, because of the work of God, but we have to worship God because our God is a God who is the creator of all universe. हम बहुत बार हम परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, लेकिन उससे आगे और भजनकार कहता है कि परमेश्वर सबका सृजनहार है, इसलिए हम उसकी प्रशंसा करें। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we become selfish. बहुत बार हम स्वार्थी हो जाते हैं। And when God works in our lives, that's why we give thanks. और परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे देते हैं। But psalmist says that we have to thank God, we have to worship God because of who God is. लेकिन भजनकार कहता है कि हमें प्रशंसा इसलिए करना चाहिए ये जानकर कि परमेश्वर कौन है। Hallelujah. हालेलुया। So what we learn from this 1 to 4 verse? इस आयत 1 से 4 तक में हम क्या सीखते हैं? Number 1, पहला, praise God in every season.
हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Number 2, दूसरा, worship shifts our focus from our problems to God's power. दूसरा धन्यवाद हमारे समस्या से आगे उठ करके Worship shifts our focus from our problems to God's power. आराधना हमारे समस्या से आगे जा करके परमेश्वर की महिमा को, Worship shifts our focus from our problem to God's power. आराधना हमारे समस्या से हट करके परमेश्वर की सामर्थ की ओर केंद्रित करता है। Hallelujah. हालेलुया। So God is worthy of glory because of his greatness and majesty. परमेश्वर अपनी महानता और बड़ाई के कारण स्तुति के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। How to apply of this in our life? हम इसको अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें? No matter what you are facing today, कोई बात नहीं कि आप कुछ भी समस्या आप झेल रहे हैं। no matter what you are facing today, आज आप कुछ भी समस्या सामना कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। choose to praise God. परमेश्वर को धन्यवाद करो। Choose to praise God. चुनाव करो कि आप परमेश्वर की प्रशंसा करें। Hallelujah. हालेलुया। Your worship declares that God is greater than your circumstances. आपका आराधना दर्शाता है कि आपके समस्या से बढ़ करके परमेश्वर की महिमा है। Amen. आमीन। So that's why we have to worship God in all season. इसलिए हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। We have to worship God in all season. इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें हर परिस्थितियों Worship में। God in all season. परमेश्वर को हम दंडवत करें। Worship God in all season. परमेश्वर की हर समय हमें आराधना करना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The second point is, दूसरा पॉइंट है, दूसरी बात है, remember God's majesty works. परमेश्वर के महान कार्यों को याद करें। For we can see this from verse 5 to 12. इसके लिए हम 5 से 12 तक हम देख सकते हैं। Read it. आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाएं, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। Remember God's mighty works. परमेश्वर के महान कार्यों को स्मरण रखें। Mighty works. परमेश्वर के महान सामर्थी कार्य को याद करें। Hallelujah. हालेलुया। The psalmist reminds God's people of his miracles acts. परमेश्वर भजनकार हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों का। Especially how he brought Israel through the Red Sea and through many trials. और विशेष करके इस्राएलियों को परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र और बहुत सी परिस्थितियों से होकर के ले आया। Amen. आमीन। So what we can learn from this verse? इसलिए इस आयत से हम क्या सीखते हैं? Never forget what God has done in your life. कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किए हैं। Trials are often God's tools for refining our faith. परीक्षाएं आती हैं हमारे विश्वास को शुद्ध करने, सही करने के लिए। Yes, the God who brought you through past difficulties will bring you through present challenges. परमेश्वर आपको जो बीते समय के समस्याओं से लेकर के आया है, वर्तमान के अब चुनौतियों से भी आपको जय देंगे। Amen. आमीन। So why God has given you the experience of difficult situation? तो परमेश्वर ने आपको समस्याओं के अनुभव क्यों दिया है? That's why, because that you can also face, you may face the present situation. ताकि आप वर्तमान के समस्याओं को भी आप सामना कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। So what is the key verse? तो मुख्य बात क्या है? We went through fire and through water, yet you brought us out into a
place of abundance. 12 verse 12. भजन आयत 12 में लिखा है, तूने घुड़चरों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। My dear people of God, मेरे प्रिय लोगों, you may be walking through fire or deep waters today. आज आप शायद आग और पानी में होकर के चलना पड़ता है, But God's purpose is not to destroy you. लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य आपको नाश करने का नहीं है। He is leading you towards His blessing and abundance. वो अपनी प्राचुर आशीष की ओर आपको अगुवाई करते ले जा रहे हैं। Amen. Hallelujah. आमीन। Abundance means बहुतायत की आशीष में। Hallelujah. हालेलुया। The third point is तीसरा बात है, from verse 13 to 20, testify about God's goodness. Testify about God's goodness. परमेश्वर की महानता को की गवाही दें। परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसकी गवाही देना जरूरी है। Hallelujah. Testify about God's goodness. परमेश्वर की भलाई का हम गवाही दें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So we can see from 13 to 20 verse. हम 13 से 20वां आयत तक हम देख सकते हैं। So the psalmist publicly shares what God has done for him and how God answered his prayers. भजनकार सबके सामने वो बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिए हैं। Hallelujah. Hallelujah. And what God has done for him. और परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। Amen. आमीन। So it share your testimony with others. आप अपने गवाही को दूसरों को बताएं। Sometimes God has done in our life many things. कई परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से काम किए हैं। Sometimes God has done in our lives many things. कभी-कभी परमेश्वर हमारे Sometimes God has done in our life many things, but we can't share. We confine that inside of us. बहुत बार परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से बड़े-बड़े काम किए हैं, लेकिन हम बताते नहीं है दूसरों को, हमारे अंदर रखते हैं। So the psalmist says we have to share. भजनकार कहता है कि हमें दूसरों को बताना है। When we share what God has done, then people will believe our God. जब हम हमारे लिए परमेश्वर ने क्या कि इसे हम दूसरों को बताते हैं तो वे हमारे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। The second thing, your story of God's faithfulness can encourage someone else's faith. दूसरी बात यह है कि आपके गवाह जो आप दूसरों को बताते हैं दूसरों के विश्वास को बढ़ा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। The third point is God hears and answers the prayers of those who sincerely seek Him. परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं जो उनको सच्चे दिल से ढूंढते हैं। Amen. आमीन। So what is the key verse for this point? इसका मुख्य पॉइंट क्या है, मुख्य बात क्या है? Verse 16. वो 16वां आयत में लिखा And है। here written like this. यह इस प्रकार से लिखा है, Come and hear, all you who fear God. Let me tell you what He has done for me. हे परमेश्वर के सब डरवाइयों, आकर सुनो और मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। Hallelujah. हालेलुया। You all are have come here. Why? Because God has done something in your life. आप क्यों यहाँ पर आए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ बड़े बड़े काम किए हैं। You have to share that things. ये आपको दूसरों को बताना है। I'm going many places for preaching, teaching, many meetings. I'm not just keeping my testimony inside of me. I'm sharing what God has done in my life and how God brought me from the sin to the light. और बहुत से स्थानों में मैं जाता हूँ, सुसमाचार सुनाता हूँ, तब मैं मेरी गवाह को छिपा के नहीं रखता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे पाप से निकाल करके धार्मिकता में ले आया। Hallelujah. हालेलुया। That's why we have to share our testimony. इसलिए हमें अपने गवाही को बताना है। Sometimes some people, they are in problem, they are in difficult situation. The same problem already we have gone through in past. When we share how God brought us from all the difficulties, then their faith will increase.
कई बार लोग कई समस्याओं में पड़े हैं, और जब हम अपनी गवाही को ये बताते हैं कि हम भी ऐसे समस्या में थे और कैसे प्रभु में ने हमें उबारा है, तो सुन करके उन लोग भी सही हो जाते हैं, They increase their faith. उनका विश्वास बढ़ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। इसलिए that's why never keep your testimony by your own inside, इसलिए but you have to share. इसलिए आप अपनी गवाही को अपने अंदर आप ना रखें, आप बताएं लोगों को। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So that the people may know who is our God. ताकि लोग जान सके कि हमारा परमेश्वर कौन है। So don't keep God's blessing to yourself. इसलिए परमेश्वर के आशीष को अपने आप में छिपा कर ना रखें। Tell others how God has worked in your life. दूसरों को बताएं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। So here the conclusion of this psalm. तो यहाँ का उपसंहार है, Conclusion of this psalm, the निष्कर्ष में हम इस भजन संहिता में आते हैं। Psalm 66 teaches भजन संहिता 66 हमें पढ़ाता है, सिखाता है to praise God for His greatness. परमेश्वर की महानता के कारण हम उसकी प्रशंसा करें, Remember His mighty works. उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को याद रखें, And third, trust Him through trials. और परीक्षाओं में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। Share our testimony. हमारे गवाही को बताएं, Give thanks for answered prayer. और परमेश्वर ने जो उत्तर दिया उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So may God bless for this psalms. इस भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you all. आप सबको परमेश्वर आशीष दे।